जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जानी है। इसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संभल हिंसा की न्यायिक जांच भी होनी है। यूपी की योगी सरकार ने संभल बवाल की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। 2 महीने में न्यायिक आयोग की जांच जो है रिपोर्ट सौंपनी होगी। वही संभल हिंसा में मृतक परिजनों को बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही संभल में धारा 163 को लागू कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान ड्रोन से हर गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। संभल में बाकी 13 कंपनियां, साथ ही आरएएफ की बता दें कि कंपनियां जो है वो 2 तैनात की गई हैं। 10 जिलों के अंदर पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। इसके अलावा दंगा निरोधी दस्ते की टीम शहर में निगरानी कर रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से मस्जिद के आसपास के इलाकों की हर गतिविधि पर नजर जो है वह यूपी पुलिस ने बनाई हुई है। तो वही संभल जामा मस्जिद की रिपोर्ट आपको बता दें कि पेश होगी। संभल जामा मस्जिद की रिपोर्ट आज पेश होगी। एसआई सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। दौसी कोर्ट में एसआई पेश करेगी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कोर्ट के अंदर बाहरी लोगों पर रोक लगा दी है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आज दिन है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं संभल में पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है, तो वहीं एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में आज पेश होगी। बिल्कुल, आज चूंकि जुमे की नमाज है और इतवार को हुए इस विवाद के बाद, इस बवाल के बाद ये पहला जुमा है, जब पहला शुक्रवार है जब जुमे की नमाज अदा की जानी है। और उस वक्त पे बहुत भारी भीड़ जुटी हुई थी जब इतवार का दिन था, और उसकी वजह से इतना पत्थरबाजी और गोलीकांड वगैरह हो गया, और उसमें कई लोगों की, उसमें 5 लोगों के जान जाने की बात कही जा रही है, हालांकि 4 की पुष्टि हुई है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरा संभल अभी भी हालांकि शांत है, लेकिन उसमें स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। और इसको लेकर अलग अलग तरीके से सियासी दल अपने अपने तरीके से इसमें बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिससे माहौल अभी भी टेंस बना हुआ है। उसी पूरे मामले को देखते हुए इस बार चूंकि आज जुम्मा है और जुमे की नमाज 1 बजे से 2 बजे के बीच में अदा की जाती है, तो ऐसे में पूरी पुलिस फोर्स तो तैनात है ही। इसके अलावा 13 कंपनियां पीएससी बुलाई गई हैं, 2 कंपनी आरएएफ की बुलाई गई है, 1 कंपनी आरआरएफ की बुलाई गई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा जो संभल है, पूरे संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जो तोड़े गए थे वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को अपने घरों पे, छतों पे पत्थर रखने की इजाजत नहीं है। उनको हटाने के लिए पहले से ताकीद की गई है, पहले से लगातार अनाउंस किया जा रहा था। कल जो डीआईजी हैं संभल के, जो मुरादाबाद के, और जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उन दोनों लोगों ने देर रात तक इलाके का दौरा किया, सुरक्षा के इंतजाम देखे, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को ताकीद की कि किसी भी तरीके का कोई विवाद ना होने पाए। इसके अलावा आज चूंकि 11 बजे इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट पहुंचनी है, जो एसआई सर्वे की बात थी उसकी रिपोर्ट पहुंचनी है। 11 बजे चंदौसी कोर्ट में ये पेश किया जाना है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा हुआ है, ताकि इस पूरे मामले को रोका जा सके, इस पूरे कार्रवाई को रोका जा सके। अब वहां देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ वो अपील स्वीकार की जाती है, या क्या कुछ बातें आती हैं, उस पर भी नजर बनाए रखने की आज जरूरत पड़ रही है। और तमाम सारी चीजें जो घटनाक्रम है, एक साथ ढेर सारे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच में जब जुमे की नमाज होगी तो पहले से ताकीद की गई है, चूंकि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है इतवार के बाद से ही, और आगे जब जुमे की नमाज के बाद माना जा रहा है कि उसे चालू किया जाएगा। हालांकि ये प्रशासन उसकी समीक्षा करने के बाद ही ये आगे का निर्णय लेगा। बाहरी किसी भी व्यक्ति के आने की इजाजत नहीं है पूरे संभल में, इसके लिए पहले से पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ सियासत तो हो ही रही है, धार्मिक स्तर पे अगर देखा जाए तो एक अलग तरीके की तैयारी चल रही है। एक
मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो जुमे की नमाज के बाद संभल जाएंगे। वो उनको संभल में पहुंचना दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। इसके अलावा जो जमीयत है, जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है, गुप्त मीटिंग की गई और फिर उसके बाद इन जो मारे गए जो पत्थरबाज थे या जो मुठभेड़ में जो लोग मारे गए या आपस में जो गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड में जो लोग मारे गए, उनमें उनको प्रति मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर अभी भी तनावपूर्ण बना रही हैं स्थितियों को। दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी अपने लेकिन इस बीच देखिए अखंड, क्योंकि आज हम जिस तरह से आप बता रहे थे एक बड़ा दिन है, मैं भी जब जानकारी दे रही थी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जुम्मे की नमाज है, तो संभल में जो स्थिति है वो इस तरह की है कि मेटल डिटेक्टर जो है वो मस्जिद के बाहर लगा दिए, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें वहां पर जाने की इजाजत तो है वो दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सर्वे की रिपोर्ट, अब सबकी निगाहें जो है इस रिपोर्ट पर रहेगी। बिल्कुल, सर्वे रिपोर्ट पे सबकी निगाहें रहेंगी। अब देखना है कि जब 11 बजे वो सर्वे रिपोर्ट पेश होती है तो क्या कुछ चीजें होती हैं, सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है, उसको लेके कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या कुछ उस पर कोर्ट का आदेश आता है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प हो जाएगा। चूंकि अब प्रक्रिया शुरू होगी, आज अगर सबमिट किया जाता है वहाँ टेबल किया जाएगा, तो टेबल किए जाने के बाद फिर उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो क्या कुछ होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मौके पर, जब इतना तनावपूर्ण माहौल हो, इतनी सारी घटनाएं हुई हो। अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते हैं, बीते इतवार को ही ये घटना हुई थी 24 तारीख को और आज 29 तारीख है। तो ऐसे में इस 5 दिनों में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है, जिस तरीके से हालांकि माहौल शांत है, उस दिन ही शाम तक माहौल शांत हो गया था, लेकिन जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है और इसको हवा देने की कोशिश भी अलग अलग तरीके से ठीक है। आप अगर हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, दर्शकों को संभल हिंसा से जुड़ी एक और अपडेट दे देते हैं। संभल में हुई हिंसा पर जांच टीम जो है उसका गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आपको बता दें कि जांच की जाएगी उसकी रिपोर्ट जो है दी जाएगी। पूर्व जज देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जांच होगी। पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद जांच टीम में शामिल होंगे। पूर्व आईपीएस अरविंद कुमार जैन इस जांच टीम के सदस्य रहेंगे। 2 महीने में जांच रिपोर्ट जो है वह राज्यपाल को सौंपनी होगी। लगातार मेरे सहयोगी अखंड इस खबर पर हर एक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अखंड देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे थे एएसआई सर्वे की, लेकिन वही दूसरी तरफ अब एक और जांच जो है वह की जाएगी कि ये जो पूरी घटना हुई इसके पीछे कैसे ये घटना शुरू हो जाती है, क्या कोई भड़काऊ बयान था, और अगर था तो ये प्री प्लान एकदम से कैसे हो जाती है, इतनी भारी मात्रा में पत्थर कैसे आ जाते हैं, उसके साथ साथ हथियार कैसे आ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई बड़ा बवाल होता है या ऐसा कुछ जिसमें से सांप्रदायिक सौहार्द टूट रहा हो या फिर ये देखा जाए कि वहाँ उसका इम्पैक्ट बहुत ऐसा हो जो हिंसक दिखा, तो इन सारी चीज़ों की अक्सर देखा जाता है कि सरकारें या तो राज्यपाल उसकी अनुशंसा करते हैं कि इसके एसआईटी जांच कराई जाए या फिर इस तरीके की जांच कराई जाए, जो कमेटी बनी हो जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, इस तरीके की जांच कमेटी बनाई जाती। इस बार भी ये माना जा रहा था कि कोई एक जांच कमेटी तो बनाई ही जाएगी। वही हुआ, राज्यपाल ने एक संस्तुति दी और उस संस्तुति के आधार पर एक जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसमें देवेंद्र कुमार अरोड़ा जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसके अलावा उत्तर प्रदेश से सीनियर आईएएस होकर रिटायर हुए थे, एसीएस रहे अमित मोहन प्रसाद, वो इसमें शामिल हैं। पूर्व डीजीपी हैं एके जैन, इन तीनों लोगों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा ये पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो जांच रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अपनी पूरी जांच करके इस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगी, राज्यपाल को सौंपेगी, मुख्यमंत्री को सौंपेगी। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये 2 महीने की जो जांच शुरू होगी, कब से ये जांच शुरू करेगी ये देखने वाला होगा। आज से या कल से जांच शुरू करेगी, कैसे वो पहुंचती है, क्या कुछ चीजें उसमें क्या पहलू
निकल कर आते हैं। दरअसल ये पूरी घटनाक्रम को लेके ही ये जांच बैठाई गई है और पूरा घटनाक्रम क्या रहा है इसको समझने की जरूरत होगी। तो उसमें क्या किसी ने उकसाऊ भाषण जो दिया, जो उकसाऊ भाषण की बात हो रही थी, पुलिस की दलील में जो बात रखी गई, जो एफआईआर की गई है, 11 एफआईआर जो हुए हैं उनमें यह बात बार बार आ रही है कि उसमें उकसाऊ भाषण दिया गया था, लोगों को उकसाने की कोशिश की गई थी। कुछ लोग जो हैं जो पूर्व साजिश में शामिल रहे, साजिशों के तहत ही पत्थरबाजी की गई, पत्थरों को पहले से कलेक्ट किया गया, उसके अलावा गोलीबारी हुई। तो ये पूरे घटनाक्रम में जो दोषी होंगे उनकी पहचान करनी होगी, असल वजह क्या रही घटना की ये पड़ताल करनी होगी। तो 2 महीने का समय इसीलिए कोर्ट को ठीक है। अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, मुरादाबाद कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा है, अलग से कैमरे लगाए गए हैं, जो अन्य सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहाँ पे 16 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें एक आरएएफ की कंपनी है, 2 आरआरएफ है, 13 पीएससी की कंपनियां हैं। स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। पीस कमेटी से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया और अन्य सारी चीज़ों पर हमारी बराबर की निगाह है। साइबर सेल को लगाया जा चुका है। जो लोग सोशल मीडिया में गलत भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं या फिर आपत्तिजनक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उन सब के ऊपर निगाह है। और एक तरीके से जितने संवेदनशील जगह हैं उनके ऊपर दृष्टि रखी जा रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी लगाया जा चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नमाज बड़ी सकुशल संपन्न होगी। और वैसे एश्योरेंस भी दिया गया है, इबादत तो इबादत है। इबादत करने वाले लोग तो निश्चित रूप से इस तरीके की हिंसा में शामिल नहीं होंगे या इस तरीके की किसी भी ऑब्जेक्शनल चीज में शामिल नहीं होंगे। जो करने वाला है वो बाहरी है और बाहरी तत्व होगा या उकसाने वाला तत्व होगा। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी बराबर की निगाह है। तो देखिए, मुरादाबाद जोन कमिश्नर को आप सुन रहे थे। लगातार मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए अखंड, आज सुबह हमारे सहयोगी जो जुड़े थे संबल हमारे साथ दीपक, तो उनसे मैं बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में एक और नई बात निकलकर सामने आई है कि सोशल मीडिया पर भी कई सारी भड़काऊ चीजें जो है वो फैलाई गई और उसके बाद भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये हिंसा हुई है। तो अब साइबर सेल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अभी फिलहाल के लिए वहां पर जो है नजर बनाए रखी जाए, अलर्ट जो है वहां पर भी नजर आए, ऑन ग्राउंड तो नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अलर्टनेस जरूरी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर नजर रखी भी जा रही है और कल 2 गिरफ्तारी जो हुई है उनमें सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि उनको सोशल मीडिया पे भड़काऊ सामग्री डालने या भड़काऊ पोस्ट डालने की वजह से उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और फिर उसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई। ऐसे कई लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने माहौल को गर्म करने की कोशिश की या उसमें आग में घी डालने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को नजर रखा जा रहा है और सोशल मीडिया को और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत वाकई में महसूस की जा रही है, ताकि इस तरीके की जो कोशिशें हो रही हैं, इस तरीके के लोग जो हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, उन लोगों पर नजर रखी जा सके, समय रहते उन पर पाबंदी लगाई जा सके या उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया अखंड, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो रहे हैं हाजिर।